हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस नई वीडियो में हम एक नई कहानी देखेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन दबा देना। एक बार की बात है, किसी गांव में अंजलि और कोमल नाम की दो गरीब बहनें अपनी सौतेली मामी भावना के साथ रहती थी। भावना बहुत ही बुरी और लालची औरत थी। वो दोनों बहनों को जबरदस्ती लोगों के घरों में काम करने के लिए भेजा करती थी। जब भी दोनों बहनों को सैलरी मिलती तो भावना सारे पैसे उनसे छीनकर अपने पास रख लेती थी और उन दोनों बहनों को खर्च के लिए एक भी रुपए नहीं देती थी। मामी, पिछले 3 सालों से हमने अपने लिए एक जोड़ी कपड़े भी नहीं खरीदे। हम दोनों वही फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने दिन गुजार रहे हैं। गांव की सड़क भी लड़कियां हम दोनों के पुराने और गंदे कपड़े देखकर हमारा मजाक उड़ाती है, जिससे रास्ते पर चलते समय हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए आप हमें नए कपड़े खरीद के दिला दीजिए। देखो, तुम दोनों बेकार की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं तुम्हें नए कपड़े खरीद कर नहीं देने वाली। अगर आज के बाद तुम दोनों ने मुझसे कपड़े खरीदने की बात की तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी, समझ गई ना। और चलो चुपचाप अपने काम पर जाओ। उसके बाद अंजलि और कोमल दुखी होकर लोगों के घरों में काम करने चली जाती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक कोमल को बहुत तेज बुखार आ जाता है। इस वजह से वो बिस्तर से उठ नहीं पाती। अपनी बहन की यह हालत देख अंजलि से रहा नहीं जाता और वो जल्दी से डॉक्टर को घर बुला लेती है। कोमल का चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। इसे फौरन हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा, वरना इसकी जान भी जा सकती है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और अंजलि अपनी मामी के पास जाकर कहती है, मामी, डॉक्टर ने कहा है कि कोमल को हॉस्पिटल में भर्ती कराना होगा, वरना वो बच नहीं पाएगी। अरे तू पागल हो गई है क्या? अगर मैंने इसे अस्पताल में भर्ती करवाया तो वहाँ मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। नहीं, मैं इस पर बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करने वाली। अगर ये मर भी गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मामी, आप बहुत दुष्ट हो। हमारी सारी कमाई अपने पास रख लेती हो और इस मुसीबत के वक्त हमें पैसे भी नहीं दे रही। सच में भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा, तो आज तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। उसके बाद भावना अंजलि को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है। नहीं, मुझे मत मारो मामी, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे जवाब देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। उसके बाद भावना अंजलि को बुरी तरह से मारती है और उसे घर से भगा देती है। हे भगवान, कितनी चंडाल मामी है। हम दोनों बहनों का जीना हराम कर रखा है। अगर सही वक्त पर मेरी बहन का इलाज नहीं हुआ तो उसकी मौत हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी मालकिन के पास जाकर उनसे पैसे मांगने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद अंजलि अपनी मालकिन के घर जाकर उससे पैसे मांगने लगती है, लेकिन उसकी मालकिन भी लालची और घमंडी औरत थी। वो अंजलि को पैसे देने से साफ मना कर देती है और उसे वहाँ से भगा देती है। ये दुनिया सच में बहुत मतलबी है। बुरे वक्त में कोई भी गरीब की मदद नहीं करता। इस तरह अंजलि रोते हुए रास्ते पर चल रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया और उसने अंजलि से बोला, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह दुखी क्यों हो? मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। उसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। दूसरी तरफ कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो आदमी अंजलि को जंगल के बीचों बीच एक झरने के पास ले जाता है और कहता है, बेटी, तुम इस झरने में चली जाओ। इस झरने में तुम्हें एक जादुई साड़ी मिलेगी, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अंजलि ये बात सुनकर उस झरने में कूद जाती है। तभी वो देखती है कि उस झरने में एक बहुत ही बड़े आकार की साड़ी रखी हुई है। ये देखकर अंजलि बहुत हैरान हो जाती है। तभी उस जादुई साड़ी में से आवाज आती है, डरो मत बेटी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है। उसके बाद अंजलि उस जादुई साड़ी को अपनी सारी परेशानी बता देती है। तभी वो जादुई साड़ी अंजलि को एक जादुई छड़ी देते हुए कहती है, आज से तुम्हारी सारी परेशानी इस जादुई छड़ी की मदद से दूर हो जाएगी, जिससे तुम अपनी जिंदगी आराम से जी पाओगी। लेकिन इस वक्त मुझे अपनी बहन का इलाज कराना है। इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तुम्हारे हाथ में जो जादुई छड़ी है, तुम उस छड़ी से जो भी मांगोगी वो तुम्हें जरूर देगी। अंजलि उस जादुई छड़ी को पकड़कर बहुत सारे पैसे मांगती है। तभी वहाँ पर अचानक से पैसों की बारिश होने लगती है। ये देखकर अंजलि बहुत खुश होती है और उस जादुई साड़ी का शुक्रिया अदा करके वो सारे पैसे लेकर अपने घर आ जाती है।
अरे अंजलि, अचानक से तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? और ये क्या जादुई छड़ी? ये छड़ी तुझे कहाँ से मिली? ये तो बहुत सुंदर है। इतना कहकर जैसे ही भावना उस जादुई छड़ी को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तभी उसे जोरदार बिजली का झटका लगने लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। तभी उस जादुई छड़ी से आवाज आती है, क्या रे लालची औरत, तूने इन दोनों बहनों को बहुत परेशान किया है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वो जादुई छड़ी भावना को जलाकर राख कर देती है। इस तरह भावना को अपने कर्मों की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ अंजलि अपनी बहन को अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाकर उसे पूरी तरह से ठीक कर देती है। फिर उस दिन के बाद से दोनों बहनें हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सके। दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।